एक एक ना मुझे वो स्टोरी याद आ गई है। एक फादर थे, उनके बेटे को ना इशू था, यानी वो अपनी ज़ुबान पे ना कंट्रोल नहीं कर सकता था उनका बेटा। तो उसके फादर ने कहा कि ठीक है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ना एटलीस्ट इसको अवेयरनेस इसके अंदर लेके आऊँ कि व्हाट इज़ ही इनटू। तो कहता है कि बेटा आप जब आपकी ज़ुबान स्लिप होगी ना, जब आपको गुस्सा आ जाए और अपनी ज़ुबान से आप गलत अल्फाज इस्तेमाल करो, व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो टू द बैकयार्ड, जस्ट हैमर अ नेल। तो कहते ठीक है बाजी। तो होता क्या है कि एक दिन उसने तकरीबन 30 कील जो है ना ठोक दिए पीछे जाके, यानी 30 दफा उसने अपनी जुबान का जो है बुरा इस्तेमाल किया। और फिर जब उसने एक दो दिन ऐसे किया ना, कहता कि यार ये तो पूरा इतना ज्यादा मैं अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करता हूँ। तो ऐसे से उसको रियलाइजेशन होने लग गई। तो फिर उसके अबू ने कहा, कहते कि बेटा अब आप जितने दिन गुस्सा नहीं होंगे, अपनी जुबान का बुरा इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, आपने उतनी ही दफा कील निकालते रहना है। तो बेटा कहते ठीक है बाजी, आई डू दैट। तो होता क्या है, कील निकलते रहते हैं एंड अ टाइम कम्स वेयर देयर इज नो नेल ऑन द वॉल। तो फिर बेटा ना बड़ा खुशी खुशी आता है कि अब्बा जी आई डिड इट, अब वहां पे कोई कील नहीं लगा हुआ। तो अब अब्बा जी बोलते हैं बेटा आओ कम विद मी एट द बैकयार्ड। जब पीछे जाते हैं ना, दोनों खड़े होते हैं बाप बेटा, कहते हैं बेटा व्हाट डू यू सी। कहते हैं फादर देयर इज अ वॉल, सब कुछ ऐसे ही है। फिर कहते हैं बेटा आपको होल्स नजर आ रहे हैं। बोलता है यस। तो फिर बाप ने समझाया कि देखें, आप जब जुबान आपकी स्लिप होती है ना, आप डैमेज कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप सॉरी भी कह दें, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज पार्डन मी, ये आप कह देते हैं, नो वो तो आप समझते हैं कि मैंने मामले को ना रफा दफा कर दिया, बट इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट एज वेल यू लीव दोज होल्स। उन होल्स को नहीं भरा जा सकता। और ब्रो कितने ही ऐसे यानी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस हैं, ऐसे कलिमात कह देते हैं गुस्से में, वो अब आप रिवर्स नहीं कर सकते और जिंदगियां तबाह हो गई हैं। यानी हस्बैंड एंड वाइफ दे हैव बीन सेपरेटेड, बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। और ये एक ही कलीमा बंदे को कहां से कहां लेके चला जाता है। तो ये जो है ना, वही बात आती है ना कि उमर बिन खत्ताब कहा करते थे कि मैं खामोश रह के इतना नहीं पछताया कभी, जब मैं बोल के पछताता हूं। यानी व्हेन यू आर साइलेंट, वो कहते हैं ना मन सामता फनजा, यानी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो खामोश रह गया ना, समझो उसकी नजात। असल में ना इसके पैरामीटर्स बहुत डिफरेंट भी हैं, एक्सटेंट इसका बहुत ज़्यादा है। मतलब एक तो होता है ना नॉर्मल आपका बोलना, जैसे सूरह हुज़ुरात में आता है ना कि ला यसखर कौमुम मिन कौमिन। अब ये जो यसखर है, सुखरिया का जो वर्ड है, ये इस्तेहज़ा भी यूज़ हो सकता था, लेकिन सुभानअल्लाह जेम्स ही जेम्स है कुरान में। तो अल्लाह ताला ने कोई अगर वर्ड आउट ऑफ ऑल द सिनोनिम्स यूज़ किया तो उसकी एक बड़ी हिकमत है। अभी जो सुखरिया है, इसमें सार्केज़म होता है, यानी व्हेन यू से समथिंग अंडर अ ब्रेथ, किसी को आपने कोई जुमला कह दिया, उसे लगा कि आपने कुछ कहा है, लेकिन आपने जब पूछा तो उसने कहा नो नथिंग, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने कुछ कह दिया। तो ये जो वर्ड है, ये अल्लाह ताला ये इस वर्ड के बारे में कह रहे हैं कि इस किस्म का सार्केज़म वाला मजाक आपने किसी के साथ नहीं करना। यानी नॉर्मल मजाक की बात नहीं हो रही, वो वाला मजाक जिसमें सार्केज़म है। अच्छा, अरबी में भी वो मुझे याद आ गया, अरबी में हम कहते थे मस्खरा। सुना है आपने? मस्खरा बिल्कुल, ये उर्दू में बोलते हैं। अच्छा, उर्दू में भी कहते हैं। अरबी देखो मस्खरा। तो मस्खरा इज अ गाय जो कि लोगों को इंसल्ट करता जा रहा होता है क्विकली, ठीक है, हर जगह जहां पे भी, और लोग उससे बचते फिर रहे होते हैं। इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। यानी दिस इज वन ऑफ द पनिशमेंट ऑफ ग्रेव्स एज वेल। यानी उनके आयरन नेल्स होंगे और वो ये कब्र के अजाब अल्लाह के नबी को जब दिखाए गए तो उनमें ये था कि वो आयरन नेल्स अपने, और वो हम तो स्क्रैच करें ना, अपने कुछ नहीं होगा, शायद निशान पड़ जाएगा, उनकी स्किन फट के और कट के जो है ना उसमें होल्स हो रहे थे। और सुब्हानअल्लाह, अकील बिन माकिल कहते हैं कि मुझे वहाब बिन मुनब्बे ने कहा कि जो एनवियस बंदा होता है ना, वो 3 काम करता है जो हासिद होता है। नंबर 1, जिससे वो हसद करता है, उसको लेट डाउन करता है, उसके बारे में लोगों में एक इंप्रेशन डेवलप करता है जो उसके दिल में हसद और बुग़्ज़ है। दूसरी चीज़, जब उसे मिलता है वो तो उसको फ्लैटर करता है, उसकी तारीफें करता है, आप तो कमाल, आप तो ये वो, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा काम किया और सब कुछ ठीक है। और तीसरी चीज, ही इज हैप्पी व्हेन मिसफॉर्च्यून बिफॉल्स ऑन हिम। ही इज हैप्पी, सुब्हानअल्लाह, कि आप एक मुसलमान के ऊपर आफत के आने पे खुश फील करें। नहीं, मैं नहीं कह रहा आप सेलिब्रेट करें, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हाँ अच्छा हुआ। वैसे दिल में सोच पार्ट ऑफ हसद ना यार, पता है स्पेशली कब होता है? आप सुभान अल्लाह, ये पता है अक्सर कब होता है, जब हम किसी दो दोस्त वगैरह तो है ना, हम किसी के बारे में करें यार ये बंदा फलाना ऐसा है, ये मतलब छोटी सी बात करते हैं, ये फारिग प्लेयर है, क्रिकेट उसको बिल्कुल नहीं आती, चीजें नहीं आती, अभी कोई उसके बारे में करें इसको बिल्कुल सेंस नहीं है, और वो चीज ऐसी उसके साथ हो जाए ना, वो जो खुशी उस तरह के बंदों को होती है कि मेरी जो प्रेडिक्शन भी ठीक होगी और मैंने जो इंप्रेशन इसके बारे में बनाया था ना, वो अब प्रूफ हो गया, तो मैं सच्चा साबित हो गया, चाहे आपने और लोगों के सामने। यार हम ये लोगों के साथ, मुझे लगता है ये खुद ही करते हैं ज्यादती। किसी के अगर दिल में ये बात आती है कि मैं किसी गैदरिंग में रिस्पेक्टेबल नहीं हूँ, तो उसका कसूर शायद बाकी सब लोगों का भी होता है कि वो उसको डिग्रेड किया जाता है उस शख्स को, मे बी किसी खास क्वालिटी पे। जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो अच्छा खेलता नहीं है या अच्छा
प्लेयर नहीं है फॉर एग्जांपल किसी और चीज का, या कोई उसमें ऐसी आदत है जो कि ऐप है एक्चुअल में, हाँ एक्चुअल में That's गरीबा। क्योंकि सब में होते हैं, मे बी ही इज नॉट एज इलोक्वेंट उस तरह से कि वो अपना डिफेंस कर सके, अपनी उस ऐप को छुपा सके। बाकी सब लोगों में जो ऐप है वो अपना अपना डिफेंस कर लेते हैं, लेकिन मे बी ही इज वीक। ब्रो देखिए गिबत में तो बेचारा डिफेंस कर ही सकता ना, कर ही नहीं सकता। अगर मैं आपने सामने बैठ के हम बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बात करूं, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, यू नॉट हियर, हाउ विल यू डिफेंड योरसेल्फ? उस टाइम जिम्मेदारी आई थिंक उन लोगों की है जो गिबत बैठे सुन रहे हैं। बिल्कुल इट्स बिल्कुल। देयर रिस्पांसिबिलिटी टू डिफेंड दैट ब्रदर। गीबत वैसे असल ब्रो इसका पता क्या है, इंसान खामोशी को पसंद करे। हदीस में आता है ना 3 क्वालिटीज इसको अता कर देंगे, उसको बड़ा बेहतरीन खैर अदा कर देगी। उनमें से एक है लंबी साइलेंस। यानी आजकल वो इंसान जो उमर में खिताब भी कहा करते थे, सुभान अल्लाह यार कमाल, कहते हैं कि द वन हु स्पीक्स मोर एयर्स मोर, वो गलतियां ज्यादा करता है, और जो गलती ज्यादा करता है वो किसी फ्रीक्वेंट चीज की वजह से पहचाना जाता है, और जो शख्स जोक ज्यादा करता है उसकी वजह से वो पहचाना जाता है, और उसकी वजह से पीपल टेक हिम लाइटली, उसका जो रोब है, वो वकार है, वो कम होता है, और जिसकी वजह से यानी उसकी पार्टी कम होती है, और उसका अल्टीमेटली दिन मुर्दा होना शुरू हो जाता है। मुझे तो पे देखे नहीं, मुझे तो कोरिलेशन नजर आ रहा है जब हमारे नबी ने फरमाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, कि अपनी जुबानों को ना तर रखो अल्लाह ताला के जिक्र से, कीप योर टंग मोइस्ट विद द जिक्र ऑफ अल्लाह। तो आप देखें अगर बंदा अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है तो डेफिनेटली वो दूसरी चीज़ों से बचा रहेगा। हम करते क्या है हमारी जिंदगियों में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हम नमाज जब पढ़ रहे होते हैं हमें नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मस्जिद से बाहर निकलते हैं हमें नहीं पता कि यार हमने वो आयतुल कुर्सी भी पढ़नी थी, जो अज़कार है नमाज के उसकी बात पढ़ने वाले, वो भी नहीं पढ़ते। ना हमारे सुबह के अज़कार इंटैक्ट हैं, ना हमारे शाम के अज़कार इंटैक्ट हैं, ना सोने से पहले हमें पता है अज़कार। देन वेयर डू यू सी योरसेल्फ? मेरा ख्याल है एज ए सोल्यूशन ना इसको कर्टेल करने के लिए हमें अपनी गैदरिंग्स में ना कम से कम इसके बारे में ओपनली बात करनी चाहिए एक दूसरे से, और ये सेट रूल्स ही बनाने चाहिए कि एक दूसरे को हमें स्टॉप करना है। देखिए वी विल फॉल, ऐसा हो नहीं सकता कि हम गिरेंगे नहीं, लेकिन ये कल्चर डेवलप करना होगा हर गैदरिंग में, क्योंकि थोड़ा सा ना बंदा शाय फील करता है कि यार अगर मैंने अभी बोल दिया ना, ये 10 लोग बैठे हुए हैं कि यार कहीं हम गीबत तो नहीं कर रहे, कहीं आप गलत मजाक तो नहीं उड़ा रहे, तो ये सब लोग जो है ना कहेंगे ओ यार गमान तू बहुत सीरियस हो गया, उनको लगेगा कि उनको लगेगा उसको पता लगेगा मैं वो ऑड वन आउट आप हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इसकी रियलाइजेशन हो, लोगों से बात करें, और एक दूसरे को रोकने वाला कल्चर होना चाहिए। जस्ट लाइक वी वुड लाइक टू एनी स्टॉप फॉर्म ऑफ नेगेटिव कमेंट्स जो है, just like we would like to stop our brother from a real physical danger, बिल्कुल। will we not stop? We will definitely. अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं ना कि उनसे एक बार एक शख्स ने पूछा, कहते हैं कि सबसे अच्छा अमल कौन है, कौन सा अमल है, और व्हाट इज द रियल सक्सेस? उन्होंने कहा कि गरीज़तुल अक्ल, कि अकल का इंटैक्ट होना, कि आपकी जो अकल की जो लाइट है ना वो हमेशा ऑन रहती है, आपको पता है कि यार मैंने हाउ डू आई हैव टू रिएक्ट, या मैंने बात कैसे करनी है। तो उस शख्स ने ना दूसरा सवाल किया फ़इल्लम यकुन, अगर उसके पास अकल नहीं है फिर क्या करना चाहिए? तो फिर फरमाते हैं फ़हुस्नु अदब, उस शख्स के आदाब अच्छे होने चाहिए। और फिर फरमाया फ़इल्लम यकुन, अगर उसके पास इतनी भी सितात नहीं है, उसके पास इखलाक अच्छे नहीं है, तो फिर फरमाया कि उसके दोस्त अच्छे होने चाहिए। यस्तशीरु भी, कि जिसके साथ वो बैठे और मुशावरत करे कि यार इसमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। और फिर फरमाते हैं फ़इल्लम यकुन, अगर इतनी उसके अच्छे दोस्त भी नहीं है, अच्छी कंपनी नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? देन अब्दुल्ला इब्न मुबारक सेड फसुम्तु तवील, यानी अपनी जुबान को जिप करके रखे, अपनी जुबान को खोले नहीं।